हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज बात करते हैं हम सर्कल डिज़ाइन या फिर मांडला डिज़ाइन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे सर्कल बनाना है तो मैं ये प्लस क्यों बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊँगी। तो सबसे पहली ट्रिक जो होती है या आपके लिए एक टिप है, वो ये है कि जब भी आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्लस बनाना चाहिए। देखिए, प्लस बनाने से क्या होगा कि आपका जो सर्कल है वो बहुत अच्छे से बन पाएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने प्लस बनाया, देन मैंने जैसे सर्कल डाला है बीच में, जिसको डॉट को मैंने डार्क किया है, आप उसकी जगह स्वर्ल भी बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप इसी सर्कल के ऊपर अपना पूरा डिज़ाइन करना। लेकिन देखिए, अगर मैंने ये बोला है कि प्लस बनाना है तो प्लस इतना डार्क मत बनाना कि वो आपका कलर आ जाए और उसके ऊपर जो भी आप डिज़ाइन बनाओ वो सारा मैस हो जाए। आपका प्लस इतना होना चाहिए कि डिज़ाइन में पता ना चले, बट आपको पता हो, आपको विज़िबल हो कि हाँ, हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिए हैं और यहाँ पे हमारा सर्कल बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप अपनी पाम की बैक साइड पे बनाते हैं, जो भी आप मांडला सर्कल कुछ भी बनाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल सेंटर करना होगा। जहाँ पे मैं ये फ्लावर बना रही हूँ ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें कोई भी जो मैंने फर्स्ट क्लास में जैसे आपको बताया था कि हमें कोई भी बॉर्डर बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लाइंस डालते हैं, फ्रिल डालते हैं, पेटल्स डालते हैं। तो सेम उसी तरह मैंने आपको वो एक लाइन में बताया था, ये आपका पूरा सर्कल में है। तो आपको वही चीज़ें घुमा फिरा के करनी होती हैं। लाइक अगर हमें कॉर्नर बनाने होते हैं तो कॉर्नर में आपका वो थोड़ा ट्रायंगल में हो जाता है और इसमें आपका सर्कल में है, लेकिन चीज़ें वही आती हैं सारी। तो देखिए, जब भी आप कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको सबसे पहले सेंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमारा जो फ्लावर है ये कहाँ पे आएगा, किस पोर्शन में आएगा। थोड़ा-सा भी ये लेफ़्ट राइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको उस चीज़ का पहले ध्यान रखना है। उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए, उसके बाद आपको कितना भी बड़ा सर्कल बनाना हो, आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये सबसे पहली ट्रिक है। तो अब देखिए, अब आगे का डिज़ाइन थोड़ा-सा अच्छा वाला डिज़ाइन बताती हूँ मैं आपको। बेसिक तो आपका इतना ही है कि अगर स्टार्ट कर रहे हैं या किसी बच्चे को लगा रहे हैं, तो देखिए इतना डिज़ाइन आप फ्लावर बना सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना होगा, एक इसके ऊपर फ्रिल का बॉर्डर देके उसके बाद आप उस पे सिर्फ डॉट कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब इसके ऊपर फ्रिल बनानी है। देखिए, जब भी आगे का बॉर्डर कुछ भी बनाएँ तो उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्रिल ज़रूर बनानी है। देखिए, फ्रिल क्या काम करती है, फ्रिल एक बॉर्डर क्रिएट करती है कि अगर आप कहीं पे गैप के बिना भी कुछ स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फ्रिल उस एक गैप क्रिएट करती है आपके लास्ट डिज़ाइन में और आपके नेक्स्ट डिज़ाइन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रिल आपकी डार्क होनी चाहिए, इसका जो शेड है वो आपका बहुत लाइट होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट बॉर्डर है वो हम बनाएँगे। इसमें हम लीफ का बॉर्डर देंगे, लीफ बनाएँगे, स्वर्ल बनाएँगे और सर्कल बनाएँगे। आप इसकी जगह कुछ भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह लोटस बना सकते हैं, कोई और दूसरा फ्लावर भी बना सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब देखिए, जो मेरे 4 कॉर्नर्स थे, मैंने उन कॉर्नर्स पे ही अपनी लीफ बनाई है। यहाँ पे अगर आप लोटस बनाते हैं तो लोटस में भी आप ध्यान देना कि ये जो 4 कॉर्नर्स थे हमारे, वहीं पे आप लोटस बनाएँ। उसके बाद जो बीच में बचता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो आपके जो मेन पॉइंट्स हैं आपको उन पे ध्यान रखना होगा। तो देखिए, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब हम स्वर्ल बनाएँगे। तो स्वर्ल की डायरेक्शन का कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आप कहीं पे भी बना सकते हैं। बट ध्यान रखना कि आपकी स्वर्ल की जो शेप है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो आगे उसका फेस वाला साइड होता है ना, वो प्रॉपर राउंड होना चाहिए। वो शेप अच्छे से बननी चाहिए। तो देखिए, बाकी जितना भी हमारा गैप बचा हुआ है उसमें हमने सर्कल डाल दिया, क्योंकि जो अब हम इसमें रिवर्स फिलिंग जो हम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें ज़्यादा ब्लैक पोर्शन नहीं दिखा सकते, इसलिए आपको उसमें एलिमेंट्स ज़्यादा डालने होते हैं। तो इसमें हमें प्रॉपर अच्छे से एलिमेंट्स देने हैं ताकि हमारे बीच में ज़्यादा कोई गैप ना रहे। तो देखिए, अब हमारा हो चुका है सारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए जो भी छोटा-छोटा गैप है, उस गैप को हमें फ़िल करना है और जो भी हमने एलिमेंट्स बनाए थे, उनकी सिर्फ़ एक ही लेयर आपको देनी है। ज़्यादा डार्क नहीं करना उसको प्रॉपर अच्छे से उसकी बाउंड्री देनी है। तो देखिए, अब हम बहुत अच्छे से हमें इसको अच्छे से फ़िल करना है। हमें फिलिंग करते टाइम सिर्फ़ इसी बात का ध्यान रखना है कि जो हमने एलिमेंट्स बनाए हैं, वो एलिमेंट्स हमारे छोटे ना हों। ठीक है? तो यही चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी हम फिलिंग कर रहे हैं।
तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो छोटे ना हो। अगर उनका साइज़ छोटा हो जाता है दैट मीन्स कि आप प्रॉपर फिलिंग अच्छे से आपको नहीं करनी आती, तो उसी पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बाकी गैप जो हमारा थोड़ा बहुत बचा है, आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे। आप करना चाहो तो आप ये डॉट डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉट डालना है, बस थोड़ा-सा गैप था और ये थोड़ा-सा सुंदर लगता है, तो बस इसके लिए ही यहाँ पे थोड़ा-सा मैं डॉट डाल रही हूँ। ये भी हमारी एक तरह से शेडिंग होती है, जब हम डॉट डाल रहे हैं ना, ये भी हमारी एक शेडिंग होती है एक तरह से, इसे हम स्टिपलिंग बोलते हैं। तो ये देखिए बस हो चुका है ये हमारा। देखिए आपका फर्स्ट सर्कल मांडला रेडी है। देखिए जो भी मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया कि आपको इनोवेशंस करनी है। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं नॉलेज है, तो आप सिर्फ वो ही डिज़ाइन बनाएं जो मैं बता रही हूँ, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार जैसे मैं बना रही हूँ वीडियो को देखें और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करें। जब आप और एक ही चीज़ को किसी भी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए आपको एक ही चीज़ को बार-बार करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको वही डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ उसको बार-बार प्रैक्टिस करना होगा। अपने हाथ पे बनाओ, किसी दूसरे के हाथ पे बनाओ, कॉपी पे प्रैक्टिस करो, पेंसिल से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट डिज़ाइन, इसमें मैं आपको 4-5 डिज़ाइन बताऊँगी, तो वो आपको अगर आप डेली भी एक-एक की प्रैक्टिस करते हो तो आपको सर्कल बनाना ईज़िली आ जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा, अब मैं इसमें प्लस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपको अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको प्लस ज़रूर बनाना है, ठीक है? तो देखिए अब जैसे बीच में हमने सर्कल लिया था, ऐसे ही हमने यहाँ पे स्वर्ल लिया है, तो उसके ऊपर हमें फ्लावर बनाना है। तो ये हार्ट शेप पेटल्स है जो मैंने आपको फ्लावर वाली क्लास में बताई थी, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको स्टार्टिंग से मेरी सारी क्लास देखनी है। आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते जाओगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अब देखिए उसके बाद हमें इसका बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के लिए हमें बस ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल थोड़ा-सा गैप छोड़ना है इसके लिए, और उसके बाद जितना भी पोर्शन हमारा बचेगा उसको हमें सारे को फिल करना है। इससे हमारा क्या होगा, इससे जो हमारा जो नीचे हमने फ्लावर बनाया है वो हमारा हाईलाइट होगा, ठीक है? तो देखिए अब हमारा हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएँगे, हम इसकी बॉर्डर लाइन देंगे। तो ये देखिए हमारी बॉर्डर लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा फ्रिल ही होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि उससे आपकी लुक अच्छी आती है। आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे डॉट डालते या यहाँ पे डायरेक्ट लीफ बनाना स्टार्ट कर देते तो उससे इतनी ग्रेस नहीं आती। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना फ्रिल ही बनाना है। बस फ्रिल बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी फ्रिल जो है वो बहुत लाइट निकलनी चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए लीफ लीफ भी मैंने आपको लीफ वाली क्लास में पहले बताई थी। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं बार-बार चीज़ों को नहीं बताऊँगी। आप मेरी लास्ट क्लास देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा वीडियोज़ का लिंक डाल दूँगी, आपको फ्लावर का भी और आपको ये लीफ वाली क्लास का भी। तो देखिए अब हमारा हो चुका है। अब जैसे हमारी लीफ है, मैंने आपको लीफ वाली क्लास में भी बताया था, कभी हम लीफ को सीधी-सीधी नहीं बनाएँगे, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएँगे। एक डायरेक्शन होगी उसकी, सेम इसी तरह हमने। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, जो मैंने आपको लोटस की फिलिंग बताई थी लास्ट क्लास में, वो मैंने आपको ऑडियो के साथ नहीं बताई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरा गला ख़राब था। तो बट अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे उसमें हमने एक बॉर्डर बनाया था, सेम उसी तरह हम इसे किसी कर्व के अंदर, किसी सर्कल के अंदर फिल कर रहे हैं। तो देखिए हम नॉर्मल हमें लोटस बनाना है जो मैंने फ्लावर वाली क्लास में बताया था। उसके बाद देखिए रिवर्स फिलिंग के लिए हमारे पास थोड़े ही एलिमेंट होते हैं, लाइक स्वर्ल, लीफ, सर्कल, सेमी सर्कल और कोई भी बेसिक हमारा फ्लावर। तो हमें वही एडजस्ट करने हैं। इस तरह से हमें उनको एडजस्ट करना है कि हमारा गैप ज़्यादा ना दिखे। हमें सारे एलिमेंट्स को आस-पास रखना है अपने। तो देखिए जैसे मैंने सर्कल में सारे एलिमेंट्स को आस-पास रखा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सर्कल को दोबारा से अपना लाइन को डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद उसके अंदर वाला पोर्शन हम बाद में भरेंगे। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप बाहर का सारा बना के भी अंदर की फिलिंग कर सकते हो और अंदर का फिल करने के बाद भी अपना बाहर की सारी जो भी आपकी आउटलाइन है या फ्रिल है या सर्कल है, डॉट है, जो भी आपको जितना बड़ा सर्कल बनाना है, जितनी उसकी अच्छी बाउंड्री देनी है, उसका डिज़ाइन करना है, आप बाद में भी कर सकते हो। तो वो इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कर सकते हो उसको। तो देखिए अब नेक्स्ट में मैं एक और उसकी बाउंड्री दे रही हूँ, ठीक है? देखिए बाउंड्री देने के बाद फिर हम वही, अब
ये है कि आपको जो छोटा वाला सर्कल है जिसमें आपने लोटस बनाया है, आपको इसको इतना छोटा भी नहीं करना कि आपका डिज़ाइन प्रॉपर दिखे ही ना, ठीक है? तो देखिए आपको बहुत अच्छे से करना है ये काम। तो अब देखिए, अब हम इसके बाद इसके ऊपर फ्रिल करेंगे, इसका बॉर्डर बनाएँगे। बॉर्डर बनाने के बाद फिर हम, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले सर्कल में बताया था, लीफ भी बना सकते हैं हम, सर्कल भी, छोटे-छोटे डॉट्स भी डाल सकते हैं। कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं। आप ट्रायंगल भी बना सकते हो। छोटा-सा ट्रायंगल वाला डिज़ाइन होता है ना, वो भी आप कर सकते हो इसमें। तो बहुत सारे इनोवेशंस हैं, आप कर सकते हो। अगर आप मास्टर हो, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आपको आता है करना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो प्लीज़ आप वही करो जो मैं आपको बता रही हूँ। उसी की प्रैक्टिस करो। जैसे-जैसे प्रैक्टिस करोगे आप मास्टर हो जाओगे, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये देखिए, गैप आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, पास-पास भी रख सकते हो इनको, दूर-दूर भी रख सकते हो थोड़ा, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको ठीक लगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। फ्रिल के मैंने 2 बॉर्डर दिए हैं, आप बाकी चीज़ों में भी 2 बॉर्डर दे सकते हो, जो मैंने लास्ट वाला बनाया था उसमें भी आप 2 बॉर्डर बना सकते हो। अब देखिए, अब हम इसकी फिलिंग करेंगे, जो भी हमारा पोर्शन हमें जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उनके अलावा जितना भी पोर्शन हमें दिख रहा है, उस पोर्शन को हमें सारे को फिल करना है अच्छे से। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारा उनका साइज़ छोटा ना हो, जितने हमने बनाए थे उतने ही रहने चाहिए। जब आप फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कौन से एलिमेंट छोटे हुए हैं, कौन से एलिमेंट हमारे वही सेम साइज़ के हैं। तो बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी इसमें इतना कुछ ट्रिकी है नहीं, सिर्फ इसी चीज़ का एक ध्यान देना होता है हमें फिल करते टाइम। तो ये देखिए, अब हमारी सारी फिलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस इसी तरह से आपको सारा फिल करना है बहुत अच्छे से। लीफ है, सर्कल है, सेमी सर्कल है, उनको बचाते हुए हमें फिल करना है। देखिए, जो हम साइज़ पहले बनाते हैं ना, फिल करने के बाद वो हमारा एक्चुअल साइज़ नहीं रहता, वो छोटा लगता है। इसलिए हमें क्या कोशिश करनी है कि जब भी हम फिल करें तो उस टाइम पे हमें अपना डिज़ाइन थोड़ा-सा बड़ा ही बनाना चाहिए। हमें लोटस है या कुछ भी है, लोटस बनाओ या दूसरा फ्लावर बनाओ, लीफ बनाओ, तो हमें कोशिश करनी है कि पहले से ही हम उस साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा करके रखें। अब देखिए, लोटस थोड़ा-सा खाली लग रहा था, मतलब लाइक इसमें शेड नहीं आए थे, तो एक डार्क शेड आया और जो हमारा वाइट वाला पोर्शन था वो आया, उसके बाद हमें एक लाइट शेड भी देना था, तो इसके लिए हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ और डिज़ाइंस बनाए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।